हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण की एक मैराथन क्लास को देखेंगे। यहाँ से आपके यूपी टेट में पर्यावरण विषय में 30 में से 30 मार्क्स आपके पक्के हैं। आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले किसने किया, बताइएगा। पहला प्रश्न है, जो इकोसिस्टम है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, ईपी ओडम। बताइए किसने किया था। कितनी तैयारी आप चेक कर लीजिएगा। जो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम जो किया था वो एजी टांसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के कगार पर जीव, वायु प्रदूषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा रेड डाटा बुक के लिए? जो रेड डाटा बुक के लिए वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विलुप्त के कगार पर जीव। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? कैरोटीनॉइड है ना, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। जो पौधे है ना, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है? बताइएगा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी मैराथन क्लास आप तक पहुंच सके। सभी सब्जेक्ट की है ना, सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हो रही है। आप प्रॉपर देखिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1960, 1972, 1980, 1986। बताइएगा चौथा क्वेश्चन कौन सा सही होगा, है ना। जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम हुआ वो 1972 में है ना, 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970, 1973, 1985, 1992। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई वो हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छठवां प्रश्न देखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? है ना, मेधा पाटेकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। बताइएगा जो चिपको आंदोलन है उसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? छठवां प्रश्न बताइएगा, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। प्राथमिक जो श्रृंखला है उसमें शाकाहारी जीव जो कहलाते हैं वो कहलाते प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शांत घाटी जिसे जैव विविधता का गढ़ माना जाता है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा उत्तराखंड, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा आठवां में कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। जो शांत घाटी है वो कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ना। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो इसमें पारिस्थितिकी में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी मैराथन क्लास आप तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। बताइएगा निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है ना। बताइएगा 10 में कौन सा सही होगा? वो है कवक। कवक क्या है? एक जैविक घटक है ना, अजैविक घटक नहीं, वो है कवक। अगला प्रश्न, गिरसिर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। गिर परियोजना कहां पर है ना स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है कहां पर है? गिर परियोजना है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, WWF से क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड फंड है ना, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? बताइएगा भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में। कहां पर ये पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन में। अगला प्रश्न देखिएगा, एगमार्क एक मार्ग है ना, एग मार्ग जिसे कहा गया का संबंध किससे है? गुणवत्ता से,
पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से, है ना। जो एग मार्ग है उसका संबंध पूछा गया है, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एग मार्ग, एग मार्ग। एग मार्ग का जो संबंध है वो किससे होता है, गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, 15वें का आंसर बताइएगा, उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तप्त स्थल की अवधारणा किसने दी थी, है ना। नॉर्मन मेयर्स ने, ईओ ने, है ना, रेमंड ने या जोसेफ ने, किसने दिया था तप्त स्थल की अवधारणा, किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉर्मल ने दिया था। अगला प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की, है ना, खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों, बताइएगा। और 17वें का कौन सा आंसर सही होगा, वो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी। बने रहिएगा हमारी मैराथन क्लास के साथ, आपके यहाँ से 30 में से 30 पर्यावरण में पक्के हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम किसने दिया था, है ना। लिंडमैन ने, गोल्डमैन ने, है ना, बैकमान ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी में, इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, कहां पर स्थित है, बताइएगा। 19वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लखीमपुर खीरी में। अगला देखिएगा, बायोडीजल बनाने में किस पौधे का उपयोग किया जाता है ना, जेट्रोफा, है ना, गन्ने का, कपास का, आलू का, किसका किया जाता है बायोडीजल का बनाने में, है ना। बायोडीजल बनाने में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया, ये इसका आंसर होगा जेट्रोफा, राइट आंसर होगा जेट्रोफा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस कौन से, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस पूछी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एथेन, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 21वें में, जो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत कहां पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल, बताइएगा। वायुमंडल में जो है, जो ओजोन परत है वो किस, है ना, कहां पर पाई जाती है, बताइएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बताइएगा। 22वें का आंसर कौन सा होगा, ये पाई जाती है समताप मंडल में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये महा मैराथन जो क्लास है, यहां से आप यूपी टेट में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, देखते रहिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, पूरे यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न नहीं है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है ना, डेसिबल, डॉप्सन यूनिट, पास्कल, वेबर, बताइएगा। 23वें का कौन सा आंसर सही होगा, ये आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, डॉप्सन यूनिट। 24वां प्रश्न किया, ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइएगा, है ना। ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइएगा। 24वें में कौन सा आंसर सही होगा, वो आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है ना, मेथेन जो होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, हीलियम नहीं होती है, जलवाष्प भी होता है, हीलियम नहीं होती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बताइएगा कौन से ऑप्शन सही होगा। 26वें ऑप्शन बताइएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कीजिएगा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाने को क्या कहते हैं, है ना, ग्रीन मफलर, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन कारपेट, उपर्युक्त सभी, बताइएगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाने को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहा जाता है ना, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, बताइएगा। 27वें का आंसर है ग्रीन मफलर। अगला देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई, बताइएगा। वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, SO2 और CO2
NCH4 और O3 उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 29 में का कौन सा आंसर सही होगा? वो आंसर सही होगा कौन सा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक अत्यधिक जल प्रदूषण भारत के किस राज्य में होता है? जो आर्सेनिक के द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण होता है वो भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताइएगा 30 में का आंसर कौन सा होगा? वो होता है आर्सेनिक के द्वारा होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस अधिकता के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। फ्लोराइड में, क्लोराइड के, नाइट्राइड और आर्सेनिक किसके कारण होता है? बताइएगा 31 में का आंसर होगा नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? जल, डेसिबल, न्यूटन और पीपीएम। बताइएगा कौन सी ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? डेसिबल। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। बताइएगा 33 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा, मिनी माता रोग पानी में किस धातु के घुलने से होता है? बताइएगा मिनी माता रोग पानी में किस धातु के घुलने से होता है? कैडमियम, पारा, सीसा, जस्ता। किसके कारण होता है? 34 का आंसर बताइएगा, वो होता है पारे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, इंफ्रारेड किरणें। बताइएगा 35 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक होती है ना? पराबैंगनी किरणों में कौन सी सबसे अधिक हानिकारक होती है? UVA, UVB, UVC, उपर्युक्त सभी समान। बताइएगा 36 में का कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, UVC। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्लाई एश प्रदूषण किसके कारण होता है? बताइएगा फ्लाई एश जो होता है प्रदूषण किसके कारण होता है? तेल शोधन कारखाने, है ना, थर्मल पावर प्लांट, खनन, कृषि अपशिष्ट। बताइएगा 37 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वीडियो कॉल। अगला देखिएगा, यहां से वाईफाई बंद कर देता हूं। चलिएगा 38वां प्रश्न देखिएगा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है ना? क्लोरीन का, फ्लोरीन का, नाइट्राइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। बताइएगा 38 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा बताइएगा पेयजल को शुद्ध करना है उसके लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया जाता है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। 39वां प्रश्न किया, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, डाई ऑक्सीन और बेंजीन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39 में का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी मैराथन क्लास सभी सब्जेक्ट की आप तक पहुंच सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप हर एक अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। यहाँ से आपके 30 में से 30 प्रश्न जो पर्यावरण से आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1982, 1986, 1990 और 1996 में। बताइएगा 40 में का कौन सा आंसर होगा? वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। बताइएगा 41 का कौन सा आंसर होगा? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है ना? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 29% और 71%, 50%, 85%। बताइएगा 42 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 71% जो है पृथ्वी पर क्या है? जल है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ना? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, यमुना और चंबल। बताइएगा 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वरमंडल का सबसे ग्रह स्वरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, है ना। स्वरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइएगा वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, किसको कहा जाता है? 47 का आंसर बताइएगा। वो कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 0 देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री अक्षांश, किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जाती है? कितने राज्यों से होकर जाती है ये पूछा गया है। भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 6, 7, 8, 9। बताइएगा 49 का आंसर कौन सा होगा? जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना। वाकड़, नागल बांध, टहरी बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टहरी बांध, है ना। कौन सा बांध है? टहरी बांध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, महानदी। बताइएगा दक्षिण भारत की जो नदी है, सबसे लंबी नदी पूछी गई है वो है गोदावरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका। सवाना घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ना। एंजल जलप्रपात, है ना, नियाग्रा जलप्रपात, जॉग जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंजल जलप्रपात। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 21%, 78%, 0.03%, 0.93%। बताइएगा चंगुन का आंसर कौन सा होगा? 78%, है ना। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट होती है? 78% होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल, वर्षा, बिजली चमकना वायुमंडल की किस परत में होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइएगा 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? चक्रवात की, भूकंप की, ज्वालामुखी की और सुनामी की। जो रिएक्टर स्केल है किसकी तीव्रता को मापता है ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा 56 का कौन सा आंसर होगा? वो मापता है भूकंप की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, भारत में सिलिकॉन वैली, है ना, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बताइएगा, है ना। हैदराबाद को, बेंगलुरु को, चेन्नई को, मुंबई को। जो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओल्ड फैथफुल गीजर किस देश में स्थित है ना। आइसलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, जापान में। कहां पर स्थित है? बताइएगा 58 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, यम को। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। बताइएगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है, चेरापूंजी है। बताइएगा 60 का कौन सा होगा? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा,
प्लेग बीमारी किसके कारण फैलती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बताइएगा 61 कौन सा आंसर होगा? तो प्लेग बीमारी है वो फैलती है जीवाणु से। कैसे फैलती है? जीवाणु से। अगला ऑप्शन देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया, है ना। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइएगा 62 में कौन सा आंसर होगा? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 306, 106, 216। बताइएगा 63 का कौन सा आंसर होगा? 206। मानव शरीर में जो होती है 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर। बताइएगा 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? होगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, बेरी, रिकेटस, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को आप बताइएगा, वो होती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती कहां पर प्रचलित है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, तटीय क्षेत्र। बताइएगा झूम की खेती कहां होती है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइएगा 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्व भारत। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? धान, मक्का, गेहूं, मूंगफली। रबी की फसल पूछी जा रही है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, गेहूं की फसल। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, अंडा उत्पादन। बताइएगा श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ना? वार्गीज, है ना, वार्गीज है, एम एस स्वामीनाथन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, सैम है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कनेन दवा, जो कुनेन की दवा आती है किस पौधे से प्राप्त हो? कुनेन की जो दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है ना? मनी प्लांट से, सिनकोना से, यूकेलिप्टस से, आइकोनाइट से। बताइएगा किससे प्राप्त होती है? जो कुनेन की दवा बनती है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? वो होती है सिनकोना से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ना? रतौंधी रोग के किस विटामिन के? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइएगा 71 का कौन सा आंसर होगा? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइएगा 72 का कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, मोर, गौरैया। बताइएगा 73 का कौन सा आंसर होगा? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लिस से, है ना, क्या लिखा है? क्यूलेक्स, एंडीज, उपर्युक्त सभी। बताइएगा उपर्युक्त सभी, है ना। जो बताइएगा मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लिस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइएगा 75 का कौन सा आंसर होगा? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? सोयाबीन, दूध, अंडा, सेब। बताइएगा प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलती है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोयाबीन से। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। बताइएगा 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं, कपास, चावल, चाय। बताइएगा 78 का कौन सा ऑप्शन होगा? वो होगा कपास की खेती के लिए मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, फल उत्पादन से। बताइएगा सेरीकल्चर का किससे संबंध है? सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? बताइएगा वो होता है रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फिलोएम, है ना, कॉर्टेक्स या रंध्र के द्वारा होता है। बताइएगा 80 का वो होता है, पौधों में जल का जो संवहन होता है वो होता है जाइलम के थ्रू होता है ना। 80वां प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और ताकि आपके आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैं, अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी सब्जेक्ट की मैराथन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर, 16 सितंबर। बताइएगा 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल, कई सभी लोगों को आता है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया, वो है 5 जून। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का। बताइएगा 82 का कौन सा आंसर होगा? वो है 11वीं अनुसूची में, है ना, 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, है ना, 13 नवंबर 1949। भारत के संविधान, है ना, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? बताइएगा कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में विश्व ओजोन दिवस पूछा गया, 84 का। बताइएगा वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय, जिनेवा में, हैंग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। बताइएगा 85 का कौन सा आंसर है? वो है हैंग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 5 जून। बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वन जीव सप्ताह, है ना, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अक्टूबर, 1 से 7 जून, 15 से 21 जून। बताइएगा 87 का कौन सा आंसर होगा? 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क, है ना, वाशिंगटन में। बताइए कहां पर है? 88 का कौन सा ऑप्शन होगा? नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब मनाया गया? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। बताइएगा कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य किस मौलिक जो कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिए गए? हाँ, जो मौलिक कर्तव्य है भारत में के जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, बताइएगा किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, सोवियत संघ से और ऑस्ट्रेलिया से। बताइएगा 90 में कौन सा आंसर होगा? सोवियत संघ से लिए गए, है ना, रूस से लिए गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के संथानम समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 91 का कौन सा होगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? बताइएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। बताइएगा 92 में कौन सा ऑप्शन होगा? अनुच्छेद 21A। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? है ना, बताइएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 2, 10, 15। बताइए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, है ना, कछुआ, घड़ियाल, विलू, व्हेल, है ना। बताइएगा व्हेल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? है ना, वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉल्फिन को कहा जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस
कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 23 जून। बताइएगा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। अगला ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, कहां पर है? वो है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, एम्स्टर्डम में है ना, ये सिडनी में नहीं है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ? है ना, आरटीआई जो एक्ट है वो कब लागू हुआ भारत में? 2001, 2005, 2009, 2010। बताइएगा कब लागू हुआ? होगा 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का क्या अर्थ है ना? रिड्यूस, है ना, रियूज, रिसाइकिल, रीड, रजिस्टर, रीसेल, है ना, रिकॉल, रैंडम, है ना, रियल, राइट, है ना, रिड्यूस, है ना, रिवॉर्म, रिफॉर्म। बताइएगा क्या अर्थ है 3R का? क्या अर्थ है? बताइएगा 3R का क्या अर्थ है? 3R का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस मैराथन क्लास का ये अंतिम सवाल है ना, सीएनजी का संक्षिप्त रूप, फुल फॉर्म। इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जो भी भाई बहन इस वीडियो पूरे मैराथन को देखा है वो 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी भाई बहन इस चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी मैराथन क्लास आप तक पहुंच सके, प्रॉपर पहुंच सके, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।